जय श्री महाकाल, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अकृष्णा ज्ञान में। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को आप जैसे आज थंबनेल देख करके आए हैं, यह वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है हमारे चैनल पर। आपने जो थंबनेल देखा है कि क्या हम मेडिटेशन करें या मंत्र जाप करें। मेडिटेशन हमारे मन को शांत करने के लिए और मंत्र जाप हमारी क्या महत्वता रहेगी, क्या हम मेडिटेशन करें या मंत्र जाप करें। आपने सुना होगा ध्यान दोनों में लगता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या मंत्र जाप के अनुभव रहते हैं, क्या मेडिटेशन के अनुभव रहते हैं, किस प्रकार मेडिटेशन आपका आगे काम आने वाला है, किस प्रकार मंत्र जाप आपका आगे काम आने वाला है। देखिए, ध्यान की पद्धति जो है, ध्यान हमको किस प्रकार से करना चाहिए वो आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। आप हमारे वीडियो में आए हैं तो अब हम आपको यहाँ पर भी बता देते हैं कि मेडिटेशन आपको किस प्रकार से करना चाहिए। ध्यान की पद्धति जो हमारे बहुत पुराने संतों ने दी है, बहुत प्रकार से वैज्ञानिकों ने भी खोज करी है इस पे। काफ़ी मन शांत होता है, मन पीसफुल हो जाता है, नेगेटिव विचार दूर हो जाते हैं, आपको एंजाइटी नहीं रहती है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता, भय नहीं रहता है। देखो, ध्यान की पद्धति में जब आप जाते हैं तो आप एक शून्य थॉट्स पे आ जाते हैं, तब आपका मन बिल्कुल शून्य पर आकर रुकता है, जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। ध्यान किस प्रकार से होता है, जब आप एक नॉर्मली आसन पर बैठ रहे हैं, आसन पर बैठ करके अपनी आंखें बंद करके जब करने का जो समय होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से लेकर के 7 साढ़े 7 बजे तक का समय जो रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ध्यान जब आप बैठ रहे हैं पीसफुल तरीके से आंखें बंद करके, आपको क्या करना है, अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। श्वास पर यानी कि बॉडी आपको पूरी रिलैक्स छोड़ देनी है, बॉडी पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको केवल अपनी नासिका का यानी कि जो अपनी नाक है, इसके दोनों छिद्रों पर ध्यान देना है और किस तरीके से श्वास हमारी अंदर जा रही है उसको देखना है, किस तरीके से श्वास बाहर आ रही है उसको देखना नहीं है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि आपको महसूस करना है कि श्वास अंदर चले गई है, श्वास बाहर आ गई है, बस इसको आपको महसूस करते रहना है। अब इसके बीच में आपका क्या होगा कि ध्यान भटकेगा, कभी आपका ध्यान वहाँ चले जाएगा, कभी आपका ध्यान कि यार वो काम रह गया है, कहीं आपका ध्यान आपको ये खाना है, वो पीना है, आपको वो काम करना है, आपको उससे मिलना है, यार अभी क्यों कर रहे हैं यार, 10 मिनट का समय लेते हैं, ये आपका मन भटक रहा है। तो आपको श्वास को कंटिन्यूसली देखते रहना है, महसूस करते रहना है। तो आपको यह ध्यान जब आप एक लिमिट क्रॉस करने लगेंगे, आपके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसे होने लगेंगे, तब आपका ध्यान अपने आप अपनी श्वास पर आ जाएगा, एक शून्य थॉट पर आ जाएगा। आपको एक अलग एहसास होगा, आपको एक अलग लाइट्स दिखेंगे कि आप एक ध्यान में होंगे, आप पीसफुल हो चुके होंगे। जब आपका यह ध्यान 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसी क्वांटिटी में जब वो बढ़ता जाएगा, तब आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे जब आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके नकारात्मक थॉट्स जो है बिल्कुल दूर हो जाएंगे। यानी कि आप किसी भी चीज़ में अगर ध्यान डालना चाहते हो तो वहीं ध्यान दोगे, अगर इसमें ध्यान नहीं देना चाहोगे तो इसको भी बिल्कुल आप दूर कर दोगे। यानी कि एक लेवल पर आप आ जाओगे। यह होता है ध्यान। ध्यान की एक और पद्धति होती है अवेयरनेस के द्वारा। अवेयरनेस यानी कि आज की लाइफ में जो चल रहा है उस पर ही ध्यान देना। यानी कि जब आप थॉट्स की दुनिया में रहते हो ना कि मुझे वो करना है यार, कल के दिन वो करना है, जॉब पर जाना है, वहाँ से आकर के ये करना है, वो करना है, वो काम करना है, एक अलग ही ख्वाबी दुनिया से बाहर होकर आज की जो लाइव चल रही है ना लाइफ, यहाँ के इसमें ओरे में रहना, यहाँ के जीवन में रहना, नेचर में पूरे तरीके से एक्टिव रहना कि किस तरीके से हवा चल रही है, किस तरीके से हमारी स्किन को हवा टच करके जा रही है, किस तरीके से कौन क्या बात कर रहा है, लाइव मोमेंट। यानी कि अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस के साथ कि अभी जैसे ये वीडियो में पीछे पर्दा हिल रहा है तो इस पर ध्यान दे रहे हैं, ये फ्लावर्स हिल रहे हैं इन पे ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, किस तरीके से मेरे हाथ हिल रहे हैं, पूरे तरीके से अवेयर। यानी कि आप किस तरीके से अपने गालों को टच कर रहे हैं, हाथों को टच कर रहे हैं, महसूस हो रहा है, ये होती है फुल अवेयरनेस। एक प्रकार का ध्यान ही होता है। ध्यान बहुत सारे प्रकार के, एक सुनने का भी ध्यान होता है कि किसी भी एक चीज़ को सुनना। अब यहाँ पर भी मार्केट वाली बहुत सारी जो आवाज़ें आती है उनको नहीं सुनने की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर बात होती है स्पिरिचुअल, यानी कि आवाज़, अंदर की आवाज़ आपने आज तक ध्यान में सुनी नहीं होगी। जो ध्यान करते हैं उन्होंने सुनी होगी, बाकी लेकिन जो नए हैं उन्हें अपनी अंदर की आवाज़ ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत ही अलग आवाज़ है, यह आपको एक पीसफुल जीरो थॉट की ओर ले जाएगी।
क्या कर रहे हैं कि आपके पास ईयर प्लग्स आते हैं, ईयर प्लग्स लगा लीजिए, या फिर आपके पास रुई भी रहते हैं आजकल के में, रुई आप दोनों तरफ से लगा करके एक पीसफुल सुबह के समय पे 7-8 बजे या जो जब भी आप समय से उठते हो, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ होता है, लेकिन आपकी जो भी दिनचर्या रही हो, आप उठते हैं, आपको ध्यान में बैठना है, ठीक है। आपको जो रुई वगैरह जो भी आपके पास ईयर प्लग्स वगैरह लगा करके आपको बिल्कुल पीसफुल सुनना है। कुछ सुनने की ना कोशिश करेंगे तब आपके अंदर से कुछ आवाज़ें निकलेगी, जैसे कुछ हो सकती है, जैसे कुछ भंवरा आ रहा हो आपके कानों में, इस प्रकार से आवाज़, जैसे फिर एक सीटी की तरह आवाज़ होती है। ये प्रकार के बहुत सारे प्रकार के ध्यान होते हैं, इनमें आपको बिल्कुल पीसफुल तरीके से मिलती है। देखिए, ध्यान अपनी जगह है, मंत्र जाप। अब हम बात कर लेते हैं मंत्र जाप की। किसी भी प्रकार का आप मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान से इसमें क्या अंतर है। देखिए, ध्यान और मंत्र जाप बिल्कुल एक ही है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तब भी आपका ध्यान लगेगा, लेकिन जिसमें आप श्वास पर ध्यान दे रहे थे वैसे कि वैसे आप मंत्र जाप, मान लो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, इसमें आपका चारों तरफ से ध्यान लग रहा है। किस तरीके से कि आपने ओम का उच्चारण करा, ओम की आकृति बनी, नमः का जाप करा, नमः की भी आकृति बनी, शिवाय का जाप करा, शिव की भी आकृति बनी। आपको सुनाई भी दे रहा है, आप बोल भी रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है, आपके मानसिक रूप में भी वह मंत्र जाप चल रहा है। तो इसको आपको 5 तरीके से ध्यान के लाभ मिल रहे हैं। इसमें एक तरीके से श्वास को केवल देख रहे थे आप, लेकिन इसमें आपको 5 तरीके से ध्यान आपका इसमें लग रहा है। यानी कि सुनने की भी बात हो रही है, अवेयरनेस की भी बात हो रही है, बोलने की भी बार बार बात हो रही है, मन पर जो मानसिक शांति मिलेगी उसकी बात भी हो रही है। यानी कि मंत्र जाप एक अलग ही प्रकार का ध्यान है, दोनों एक ही है, लेकिन अपने आप में मंत्र जाप का और क्या क्या बेनिफिट है। यानी कि आप स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब भगवानों देवी देवताओं को बहुत कम मानते हैं तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। देखो, इसमें ये रहेगा, ये फ़ायदा होगा कि आपको मंत्र जाप में आपकी देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाएगी। यानी आप एक आसन पर बैठेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान बन जाएंगे। यानी कि आपको पूजा पाठ अगर नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान ही करना है, तो आप मंत्र जाप कर लीजिए। पूजा पाठ में समय नहीं मिल रहा है, ध्यान के रूप में आप मंत्र जाप करिए ना। इससे आपको और भी जैसे स्पिरिचुअल, यानी कि कोई ऐसी शक्ति रहती है, एक संसार में एक ऐसी शक्ति अवेलेबल है जो आपका सब कुछ काम कर सकती है। सब कुछ मतलब सब कुछ। यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं सोचना, यहाँ पे अच्छे कामों को ही सोचना है। आपके सारे अच्छे कामों को वह शक्ति कर सकती है। तो ध्यान क्या है कि ध्यान आपको केवल पीसफुल बना रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है। लेकिन मंत्र जाप, आप एक स्पिरिचुअल इंसान बनते जा रहे हैं, आपको मंत्र जाप से अनेक लाभ मिलते हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगा, आपका मन भी शांत रहने लगेगा। आपके ऊपर महादेव की या फिर किसी भी देवी देवता का आप मंत्र जाप करें, उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। अब आपको आपके आसपास एक अलग सा ऑरा बनने लगेगा, आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज आ जाएगा। यह होता है मंत्र जाप का। मंत्र जाप में एक मैं फ़ायदा बता सकता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। यानी कि आपके पास एक ऐसी शक्ति चलने लगेगी जिसका आपको एहसास बहुत अच्छा लगेगा। यानी आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। यह होता है मंत्र जाप, ये होता है ध्यान। अब आप ही देख लीजिए कि आपको ध्यान करना है या मंत्र जाप करना है। दोनों का एक ही काम है, पर इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसमें थोड़े कम बेनिफिट्स हैं। तो इसमें अब आपको सोचना पड़ेगा कि हमें मंत्र जाप करना है या ध्यान करना है। मंत्र जाप के तो जितने आप फ़ायदे देखोगे ना, यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, लाखों। मंत्र जाप के कितने फ़ायदे होते हैं। और मैं भी अपनी तरफ से आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मंत्र जाप ही करें। मंत्र जाप के काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। ध्यान की जगह आपको मंत्र जाप ही करना चाहिए। तो यह था हमारा आज का वीडियो कि मंत्र जाप ज़्यादा बेनिफिट है, मंत्र जाप ज़्यादा बेनिफिट है या ध्यान ज़्यादा बेनिफिट है। तो यह कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा लगा हो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका प्यार ज़रूर दीजिएगा अपने भाई को। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय श्री महाकाल। मिलते हैं जल्दी फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।